हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। बीएससीसी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वह त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग यानी हाइट एंड डिस्टेंस है। जैसा कि हम लोग इसके पहले त्रिकोणमिति पढ़ चुके हैं, तो त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग अब हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, जहाँ तक इसके अनुप्रयोग की बात है तो इसका अनुप्रयोग हमारे दैनिक जीवन जो है इसके आसपास से लेकर के और वैज्ञानिक जीवन तक जुड़ा हुआ है। जैसे कि बहुत से विद्वान लोग इसका इस्तेमाल करके और भौगोलिक दूरियों को मापने के साथ साथ विभिन्न तरह के कोण और जो इसके त्रिकोणमितीय अनुपात हैं इसके सहायता से ऊंचाई और दूरी निकालने का भी काम किया करते हैं। बहुत से विद्वान इस पर कई तरह के आविष्कार भी कर चुके हैं। देखिए, इसका इस्तेमाल जो है मानचित्र के देशांतर और अक्षांश निकालने में भी किया जाता है। चलिए, अब हम शुरू करने जा रहे हैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इसके लिए कुछ डेफिनेशंस को हम पढ़ेंगे, उसके बाद से आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, हमारा पहला टॉपिक है दर्शन कोण, एंगल ऑफ विजन। दर्शन कोण किसे कहते हैं? ये दर्शक हो गया। और कहा जाता है कि किसी वस्तु द्वारा दर्शक के आंख पर या नेत्र पर बने कोण को हम क्या कहते हैं? दर्शन कोण कहते हैं। यानी कहा जाता है कि किसी वस्तु द्वारा दर्शक के नेत्र पर बने कोण को दर्शन कोण कहते हैं। अब दर्शन कोण ये हो गया। अब दर्शन कोण की कुछ खासियत जान लेते हैं हम। इसका क्या कुछ खासियत होता है? तो आप जैसे कि देख रहे हैं, अगर मान लीजिए कि ये एक वस्तु है AB, इस वस्तु को हम और नजदीक लाए हैं उसी लंबाई का, तो क्या देख रहे हैं? ये रहा वस्तु, ये AB यहाँ आ गया, तो दर्शन कोण हमारा क्या हुआ? थोड़ा बड़ा हो गया। AB को मान लीजिए हम यहाँ लेकर चले आए, AB को, ये वस्तु कोण क्या हो गया? और बड़ा हो गया। और AB को मान लीजिए हम यहाँ लेकर चले आए, तो कोण हमारा क्या हुआ जी? और छोटा हो गया हमारा। क्या देख रहे हैं आप? यहाँ पर कुछ आपको देखने को मिल रहा है एक थियरी कि जैसे जैसे कोई वस्तु जैसे जैसे दर्शक से दूर चलते जाता है, वैसे वैसे कोण का मान क्या होता है? छोटा होते जाता है। और यूं कहे, वस्तु जैसे जैसे नजदीक आते जाता है तो कोण का मान, दर्शन कोण का मान बढ़ते जाता है। यानी पहला क्या देखिए आप कि वस्तु अगर कोई वस्तु दर्शक से जैसे जैसे दूर जाता है, दर्शन कोण छोटा होते जाता है। और वही वस्तु दर्शक की तरफ आने लगता है, नजदीक आता है, तो दर्शन कोण बड़ा होने लगता है। दूसरी बात देखिए, पहला तो हमें जाने कि कोई वस्तु अगर जैसे जैसे दर्शक से दूर जाएगा, दर्शन कोण छोटा होते जाएगा, जैसे नजदीक आएगा, दर्शन कोण जो होता है बड़ा होते जाता है। दूसरी बात ये होती है कि अगर एक ही जगह कोई वस्तु रखे गए हों, तो जो वस्तु बड़ा होगा उसका दर्शन कोण बड़ा होता है, और जो वस्तु क्या होगा? छोटा होगा। मान लीजिए कि एक वस्तु हो गया AB का दर्शन कोण ये रहा, और दूसरा वस्तु हो गया CD, यहीं पर लंबाई ले लेते हैं। दूसरी वस्तु हो गई, इसका दर्शन कोण क्या हो जाएगा? तो छोटा होते जाएगा। दूसरा कोण क्या होगा? छोटा होते जाएगा। तो हम क्या जा रहे हैं? दूसरी बात कि जो वस्तु बड़ा होता है उसका दर्शन कोण बड़ा होता है, जो वस्तु छोटा होता है उसका दर्शन कोण छोटा होता है। दृष्टि रेखा क्या है? अगला टॉपिक है हमारा दृष्टि रेखा। देखिए, जैसे मान लीजिए ये हो गया हमारा दर्शक, ये दर्शक हो गया। दर्शक आंख ले लेते हैं, यहाँ एक वस्तु है और दर्शक जो है इस बिंदु को देख रहा है, तो दर्शक जिस बिंदु को देखता है वह बिंदु और उसके नेत्र को जो मिलाने वाली रेखा होती है, उस रेखा को हम क्या कहते हैं? हम दृष्टि रेखा कहते हैं। मानकर चलिए, तो ये तो दर्शक नीचे है और दिखने वाला वस्तु ऊपर है। मानकर चलिए कि दर्शक अगर यहाँ बैठा है, तो इसकी आंख हो गई, ये इस वस्तु का अवलोकन कर रहा है, तो इस स्थिति में क्या होगा? इसका दृष्टि रेखा यह हो जाएगा। यानी दृष्टि रेखा कहते किसे हैं? तो कहा जाता है कि दर्शक की आंख एवं दर्शक जिस बिंदु को देखता है, जिस बिंदु का अवलोकन करता है या देखता है,
उसे मिलाने वाली रेखा को, मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? दृष्टि रेखा का। देखिए हमारा अगला टॉपिक है उन्नयन कोण, किसे कहते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। तो यहाँ देखिए आपको एक बता रहे हैं, ये मान लीजिए मीनार खड़ी है, ये मीनार हो गया, और यहाँ ये दर्शक है देख रहा है। तो ये देखिए ये मीनार का शिखर हो गया, इस शिखर का अवलोकन कर रहा है, शिखर हो गया मीनार का, और इसका क्या हुआ? क्षैतिज हो गया। तो इस दौरान जो कोण बनने वाला है यही कोण क्या कहलाएगा हमारा? ये एंगल ऑफ एलिवेशन यानी अवनमन कोण कहलाएगा। यानी क्या देखिए आप, ये देखिए मीनार हो गया ए बी, और एक कोई दर्शक है बिंदु सी से क्या कर रहा है? ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है। तो इस दौरान बने कोण को हम क्या कहेंगे? अवनमन कोण कहेंगे। तो क्या देखें आप कि जो दर्शक है इसका सर कहाँ है? इसका सर जो है आप देख रहे होंगे, इसका सर जो है ऊपर की तरफ है। कैसे है जी? इसका सर जो है ऊपर की तरफ है। यानी कहा जाता है, अर्थात कहा जाता है कि जब कोई दर्शक अपना सर ऊपर करके किसी बिंदु या यूं कहे वस्तु का अवलोकन करता है, अवलोकन करता है, तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। जैसे हम आपको बता दें कि जैसे मान लीजिए कोई ये मीनार हो, जैसे मान लीजिए ये मीनार हो गया, ये क्या हो गया? मीनार हो गया, और यहाँ से कोई लड़का क्या कर रहा है? ऑब्जर्व कर रहा है, इसको देख रहा है, उसके शिखर को देख रहा है। ये क्षैतिज हो जाएगा, और ये क्या होगा? दृष्टि रेखा होगा, और इसके बीच बने कोण का क्या होगा? जो कोण होगा वो उन्नयन कोण होगा। इस स्थिति में होता क्या है? जानने वाली बात यह है कि जो दृष्टि रेखा होता है वह दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के ऊपर होता है, दर्शक का सर जो होता है ऊपर की तरफ होता है। देखिए तो उन्नयन कोण में हम पढ़े थे, उन्नयन यानी आपका जो नयन जो होगा ऊपर की तरफ होगा, अवनमन, अव मतलब होता है नीचे की तरफ, और नमन करेंगे आप, यानी हमारा सर किधर होगा? नीचे की तरफ होगा। तो जैसे पहली स्थिति में क्या देखे? उन्नयन कोण में हम देखे थे कि जो दर्शक है वह नीचे है, और जो वस्तु को ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है जिस बिंदु को, वह बिंदु क्या है? ऊपर है। ये ठीक इसका उल्टा होता है। ठीक क्या होता है? इसका उल्टा होता है। और कैसे होता है जान लीजिए। मान लीजिए कोई पहाड़ी हो गया या कोई घर है, इसको चलिए घर समझ ले रहे हैं, और यहाँ पर एक दर्शक बैठा हुआ है। क्या है ये? दर्शक बैठा हुआ है, और वो नीचे की तरफ देख रहा है, किसी बिंदु को देख रहा है। मान लीजिए कोई बिंदु है, मान लीजिए कार आ रही है यहाँ पर, और कार को देख रहा है, कार को देख रहा है वो। तो कार को यहाँ देखिए, यहाँ से जब देख रहा है ना, तो यहाँ क्या देख रहे हैं? ये हो गया दृष्टि रेखा, और ये हो गया इसका क्षैतिज रेखा हो गया। क्या हो गया? इसका क्षैतिज रेखा ये हो गया। तो कहा जाता है कि जब कोई दर्शक नीचे की तरफ देखता है, अवलोकन करता है, जब नीचे की तरफ किसी वस्तु के या बिंदु का अवलोकन करता है, तो इस दौरान उसकी आंख पर दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को हम क्या कहते हैं? अवनमन कोण कहते हैं। यानी अब इसका फाइनल परिभाषा जाने, अवनमन कोण किसे कहते हैं? कहा जाता है जब कोई दर्शक अपने से नीचे स्थित किसी बिंदु का अवलोकन करता है, तो इस दौरान उसके नेत्र पर
नेत्र पर क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को अवनमन कोण कहते हैं। इसको थोड़ा देख लेते हैं। जैसे अभी एग्जाम्पल के जरिए बता दिए हैं। यहाँ पर हो गया दर्शक, ये दर्शक का आंख है, और यहाँ पर हो गया कोई वस्तु। तो ऐसे देखा, तो इस दौरान जो यहाँ कोण बना ये क्षैतिज रेखा हो गया और दृष्टि रेखा हो गया, और इसके बीच बना कोण क्या हो गया, ये हो गया अवनमन कोण हो गया। क्या हो गया, ये अवनमन कोण हो गया। देखिए, तो इस प्रकार हम कुछ बातों को यहाँ नोट करते हैं। देखिए कि पहला क्या होता है कि उन्नयन कोण अवनमन कोण के बराबर होते हैं या बराबर होता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होता है। दूसरी बात कि उन्नयन कोण में दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के ऊपर होता है। और तीसरा अवनमन कोण में दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के नीचे होता है। इस तरह से आप ये पूरे टॉपिक को बढ़िया से स्टडी कीजिएगा, और करने के बाद अगले वीडियो में हम मिलेंगे जिसमें हाइट एंड डिस्टेंस का जो कुल एनसीईआरटी में कुल 16 क्वेश्चंस हैं, उसको हम सॉल्व कराएंगे, डील करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।